तो जय हिंद भाइयों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे चूंकि इमेजेस ले लिए गए हैं आपको समझाने के लिए। चलिए, चेहरा दिखाई ना दे उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, लेसन समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये क्लास 10th के प्रायिकता जो लेसन है उसका फर्स्ट वीडियो होगा। पूरे लेसन को अलग अलग हम लोग वीडियोस में कवर करेंगे और इस वीडियो में हम लोग जो प्रायिकता का जो बेसिक जो बातें होती है क्लास 10th के हिसाब से, तो उन सारी बेसिक बातों को हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए, तो इस वीडियो में हम यहीं से शुरू करते हैं कि जो इंसान का जो मेरे भाई जीवन है ना, वो अनिश्चितताओं से भरा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जिसके लिए इंसान क्या करता है, अपनी संभावना व्यक्त करता है। और वो संभावना ही व्यक्त कर सकता है तब तक संभावना व्यक्त करता है जब तक वो घटना घट नहीं जाती है। और संभावना कभी कभी उसका सही निकलता है, कभी कभी संभावना उसका गलत हो जाता है। तो जैसे मान के चलिए, कोई इंसान जैसे थोड़ा बादल दिखा तो वो अनुमान लगाता है या संभावना लगाता है कि बारिश हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर कोई पासा फेंक रहा है, पासा आप समझते हैं जो लूडो जब खेलते हैं तो उसमें जो घन आकार का जो होता है, जैसे आपके सामने लिया गया है, इसको हम लोग पासा बोलते हैं। तो जब हम पासा फेंक रहे होते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि इस बार छक्का आएगा, या फिर इस बार 5 आएगा, इस बार 4 आएगा। तो हम केवल अनुमान लगा सकते हैं उसके लिए। या फिर सिक्का को जब हम क्या करते हैं, उछालते हैं, तो फिर हम उसमें अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि हेड आए, हो सकता है कि टेल आए। या फिर अगर मान के चलिए आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच होने वाला है, तो आदमी सुबह से ही यह मतलब अनुमान लगाने लगता है, संभावना व्यक्त करने लगता है कि हो सकता है कि आज का मैच का जो टॉस है वो हिंदुस्तान जीते। तो और भी बहुत तरह की क्रियाएं हो सकती है जिसके लिए इंसान अंदाज लगाता है, अंदाजा जिसको हम लोग बोलते हैं, और हिंदी में उसको बोलते हैं संभावना व्यक्त करता है कि इतना निश्चित है कि आज इंडिया टॉस जीतेगा, या फिर निश्चित इतना है कि 4 आएगा, 5 आएगा, जो भी है बात। और भी बहुत तरह की बातों के लिए इंसान क्या करता है मेरे भाई, अनुमान लगाता है या फिर संभावना व्यक्त करता है। तो ये जो संभावना वाला बात जो आपने समझा ना, जो इंसान किसी क्रिया के लिए अपना संभावना व्यक्त करता है, तो हम लोग क्या करते हैं इस प्रायिकता लेसन के अंतर्गत उन्हीं संभावनाओं को, उन्हीं आशाओं को क्या करते हैं, गणितीय रूप में लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब प्रायिकता में उन संभावनाओं को संख्याओं के रूप में लिखा जाता है कि कितना संख्या में लिखा जाता है, कितना संभावना है, कितना आशा है, कितना चांस है। समझ में आ गया होगा थोड़ा सा कि प्रायिकता में हम लोग क्या करते हैं, ये जो संभावनाएं जो हैं, जो आप लगाते हैं, उन संभावनाओं को हम लोग यहाँ पे संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं कि इतना मतलब उसकी चांसेस है, इतनी उसकी प्रायिकता है, ठीक है। और घबराएंगे नहीं, जो प्रायिकता को कभी कभी किताब में संभाविता भी लिखता है, मतलब प्रायिकता का यही मतलब होता है संभावना, चांस। इंग्लिश में इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार आप ऊपर लिख दिया गया, थोड़ा सा इसको पढ़ भी सकते हैं कि प्रायिकता के अंतर्गत संभावित प्रकार के कथनों की अनिश्चितता तथा निश्चितता की माप संख्याओं के रूप में की जाती है। तो समझ में आ गया। अब इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा प्रायिकता को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, थोड़ा सा हमने डिफाइन करने का प्रयास किया है। प्रायिकता एक अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चितता के आंकिक मान को दर्शाता है। मतलब यह एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि क्या करता है, किसी घटना के निश्चित, उसकी निश्चितता जो होती है, कितनी % निश्चित होने का, उसको क्या करती है, अंक में दर्शा देती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। तो समझ में आ गया। तो अब इसकी क्या सिद्धांत है, किस प्रकार हम लोग संभावनाओं को संख्याओं में लिखते हैं, क्या है प्रिंसिपल है प्रायिकता का, यही हम लोग जानने वाले हैं अब। तो ये है मेरे भाई, आपके सामने लिख दिया गया है। प्रायिकता बराबर जानते हैं क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे कि यह अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हुई, मतलब कुल परिणामों की संख्या क्या हुई। तो बिल्कुल घबराएंगे होते, यही बात हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, और फिर कैसे प्रायिकता निकाला जाता है संभावनाओं का। तो हम लोग शुरू करते हैं, मान के चलिए सिक्का से, कि हमने कोई सिक्का उछाला, वो 1 का सिक्का हो सकता है, 2 का, हमने यहाँ पे बोर्ड पर 5 का लिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो मान के चलिए कोई सिक्का उछाला गया, तो उसमें 2 ही परिणाम होते हैं, या तो वो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो जैसे ही आपने उछाला, तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि हेड आएगा, इसकी क्या संभावना है, मतलब क्या प्रायिकता है हेड आएगा, तो यही है उसका सिद्धांत, उसी से निकलेगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल। यानी आपसे पूछा गया कि हेड आने का क्या चांस है,
इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितना हो गया, तो इसका मतलब हेड कितना है मेरे भाई, तो हेड तो एक ही है, यानी अनुकूल कितना हुआ 1, और कुल परिणाम कितना है, तो कुल तो 2 है, हेड भी आ सकता है और टेल भी, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है और कुल परिणामों की संख्या 2 है। इसका मतलब हेड आने का जो चांस है ना मेरे भाई, हेड आने का जो प्रायिकता है ना वो है 1/2। इसी प्रकार लिया जाता है। चलिए और फिर आपसे कोई पूछ दे टेल आने का क्या चांस है, तो मेरे भाई टेल भी कितना है, टेल भी कितना है, तो टेल एक ही है सिक्का में, इसका मतलब अनुकूल कितना हुआ 1 ही हुआ, और फिर कुल कितना हुआ तो 2, यानी टेल भी आने का चांस है 1/2। हेड टेल तो आप समझ रहे होंगे, हम लोग हिंदी में उसको चितपट कहते हैं, लेकिन ज्यादा प्रचलित है हेड और टेल ही। अब चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस डाइस की। डाइस मतलब जो आप समझ रहे होंगे, जो पासा बोलते हैं हिंदी में, जो लूडो के साथ हम लोग फेंकते हैं। तो अगर मान के चलिए आपने कोई पासा फेंका लूडो खेलने के दौरान, तो कोई आपसे पूछा कितना चांस है कि 4 आएगा, कितना चांस है, कितनी प्रायिकता है 4 आएगा, तो फिर देखिए कैसे निकलेगा। सिद्धांत क्या बताता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो 4 कितना है उसमें, आपको तो पता है कि लूडो में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये परिणाम आ सकते हैं। तो 4 आने की प्रायिकता देखना है, तो 4 कितना है मेरे भाई, 4 तो एक ही है, और कुल कितना है, कुल तो 6 परिणाम है और 4 एक ही है। इसका मतलब अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम मेरे भाई 6, तो 4 का आने का चांस यानी 4 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/6। समझ में आ गया, 1/6। फिर अगर आपसे कोई पूछे 5 का आने का चांस, तो 5 भी कितना है मेरे भाई, एक ही है, यानी अनुकूल कितना हो रहा है 1 और कुल कितना हो रहा है मेरे भाई 6, यानी 5 का भी आने का चांस है 1/6। उसी प्रकार 3 का भी आने का चांस कितना होगा 1/6 ही, क्यों, क्योंकि 3 भी तो एक ही है। लेकिन अब देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि जब आप पासा फेंक रहे हैं तो ये बताइए कि सम संख्या आने का क्या चांस है, माने सम संख्या आएगा इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो अब देखिए सम संख्या अगर 2 भी आए तो सम माना जाएगा, और 4 भी आए इसका मतलब सम आएगा, 6 भी आए क्योंकि 2 4 6 ये सब तो सम है, तो ये कोई भी इसमें से आ जाए तो इसका मतलब आपका बात हो गया, इसका मतलब सम संख्या आ गया। तो आपसे कोई पूछ रहा है कि जब आप फेंक रहे हैं तो सम आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो अनुकूल कितना हो गया, तो अनुकूल इस बार 3 हो गया, देखिए 2 4 6 क्योंकि ये सब सम है, यानी अनुकूल परिणाम कितना हो गया 3, क्योंकि इसमें से कोई भी आ जाएगा तो सम संख्या आ गया इसका मतलब। तो अनुकूल परिणाम इस बार 3, कुल परिणाम कितना मेरे भाई 6, लूडो में तो कुल परिणाम 6 ही होते हैं पासा में, तो इसका मतलब 3/6। समझ में आपको आ गया, यानी सम संख्या आने की जो प्रायिकता है पासा में वो है 3/6। समझ में आपको आ गया, इसको काट के भी लिख सकते हैं 1/2। चलिए अगर आपसे कोई इस तरह पूछते कि जब आप पासा फेंक रहे हो तो ये बताओ कि 4 से ज्यादा संख्या आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है, मतलब कितना चांस है कि जब आप फेंक रहे हो तो 4 से ज्यादा आएगी। तो देख ले मेरे भाई 4 से ज्यादा कितना है, तो 2 है, 5 और 6, 5 और 6, तो 5 भी आ गया तो 4 से ज्यादा आ गया, और 6 भी आ गया तो 4 से ज्यादा, यानी अनुकूल को गए मेरे भाई, अनुकूल परिणाम 2 गो और कुल परिणाम कितना है 6। तो इसका मतलब जब आप पासा फेंक रहे तो 4 से ज्यादा संख्या आएगी, इसकी क्या प्रायिकता हुई, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल, यानी 2/6। समझ में आपको आ गया होगा, यही है सिद्धांत प्रायिकता का कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या ही उस घटना की क्या होती है, प्रायिकता होती है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इसको काट कर भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2 2 3 6, 1/3। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके सामने ये लिया गया है बैग, मान के चलिए इसमें गेंद भरे हैं, आपको तो दिख रहे हैं, ठीक है। हम इसकी क्या कर लेते हैं, कुछ संख्या मान लेते हैं, चूंकि गिन तो सकते नहीं है कितना है, तो हम मान लेते हैं इसमें जैसे हमको दिख रहा है येलो, वाई के लिए येलो लिखते हैं, रेड लिखते हैं और ब्लू लिखते हैं। 3 ही तरह का गेंद इसमें दिख रहा है, ग्रीन भी है तो जी भी लिख देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम ये मान लेते हैं कि इसमें येलो जो है 5 है, ब्लैक जो है 7 है, सॉरी रेड 7 है और ब्लैक है 3 और ग्रीन कितना है मेरे भाई 2 है। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट दिया गया है और आपके आंख पर पट्टी बांध दिया गया है और उसमें से एक मान के चलिए बॉल निकालना है। तो जब आप बॉल निकाल रहे हो तो आपसे कोई पूछे क्या चांस बनता है, मतलब क्या प्रायिकता है कि रेड निकलेगा, कितना चांस है रेड निकलने का, अर्थात रेड निकलने की प्रायिकता क्या है। तो वही सिद्धांत अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल, तो रेड कितना है उसमें अनुकूल, तो रेड कितना है मेरे भाई 7 गो है। कुल कितने बॉल हैं तो जोड़ सकते हैं आप, 7 5 12 और 12 3 15 2 17 टोटल बॉल हैं और 7 गो उसमें से रेड है मेरे भाई।
तो रेड निकलेगा, इसकी क्या चांस है? तो अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी रेड तो उसमें 7 है, कुल कितना है? 17, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल यानी 7/17 चांस है कि जो आप निकालोगे वो क्या होगा मेरे भाई? रेड होगा। समझ में आपको आ गया होगा। फिर इसी प्रकार आप ही बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे ग्रीन निकलेगा, इसका क्या चांस है? ग्रीन हरे रंग का वो बॉल होगा जो आप निकालोगे, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो हरे रंग का मात्र 2 है, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम 2 और कुल कितना है? 17, यानी 2/17 चांस है कि क्या निकलेगा मेरे भाई? जब आप निकालोगे तो ग्रीन निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। और भी इसकी बहुत सारी बातें अलग अलग हम लोग वीडियोस में करेंगे, तो आपको समझ में आ गया है कि प्रायिकता क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, और प्रायिकता का जो मेन सिद्धांत है, अर्थात जो सिद्धांत हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, वो मुख्य सिद्धांत यही है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।